हेलो 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 बेटा, अब आवाज़ आ रही है? तेरी तो आ रही है। हेलो हेलो हेलो। लगता है नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए आवाज़ नहीं जा रही है। यह बोलकर मालती जी फिर से फ़ोन लगाया। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ बोला। मालती जी फ़ोन टेबल पर रख अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आई और अपनी बेटी राधा से बोली, जा पिताजी की दवाइयाँ ले आ। पर माँ, तू रो क्यों रही थी? भैया क्या बोले फ़ोन पर? वह इंडिया आ रहे हैं ना? बताओ ना। तेरे भाई बहुत व्यस्त है, अपनी जॉब में पैसे कमाता है ना, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो उसके पास वक्त ही कहाँ रहता है, इसलिए वह नहीं आएगा। वह अमेरिका में ही रहेगा बहू के साथ। माँ, पापा बहुत बीमार है और कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर ने कहा है कि शायद यह चल तो नहीं सकते, साथ में बोल भी नहीं सकते, इसलिए अब इनका ध्यान आप लोगों को ही रखना होगा। माँ, भैया नहीं आएंगे तो हम कैसे करेंगे? और दोनों दीदी भी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी अभी तो गई है दोनों दीदी महीने भर रहकर। दीदी के बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो भैया को आना चाहिए ना। मैंने कहा ना, वह नहीं आएगा। तू जा, बस पापा की दवाइयाँ लेकर आ जा, और आते वक्त कुछ फल सब्जियाँ भी ले लेना। ठीक है माँ, बोलकर राधा मार्केट चली गई। इधर मालती जी फूट फूट कर रोने लगी, जैसे लग रहा हो किसी ने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया हो। 60 वर्षीय मालती जी की 70 वर्षीय पति अचानक ब्रेन हेमरेज की वजह से बेड पर बीमार मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। मालती जी को 3 बेटी और 1 बेटा था। मालती जी और उनके पति ने कभी भी अपनी तीनों बेटी का सम्मान नहीं किया। हमेशा से खुद को कोसते रहे कि बेटी है, यह तीनों सर की बोझ है, पता नहीं कैसे शादी करेंगे सबका। बेटे को हमेशा सम्मान देती, यह मेरा बेटा है, मेरा वंश बढ़ाएगा और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन किसे पता था आज यह सब देखना पड़ेगा। 2 बेटी की शादी हो चुकी थी, तीसरी शादी के लिए बाकी थी, और बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटा एक इंजीनियर था, अमेरिका में जॉब कर रहा था। अमेरिका गए उसको 7 साल हो चुके थे। इस बीच वह कभी अपने माँ बाप को मिलने तक नहीं आया, पर हमेशा फ़ोन करके पैसे ही मांगता, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी रोज़ के खर्चे के लिए। और बूढ़े माँ बाप ने हमेशा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी भी की, बस यही सोचकर कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। और बेटियों को कभी नहीं पढ़ाया, बस गांव के स्कूल में ही मैट्रिक कराकर शादी करा दी। छोटी बेटी अभी शादी के लिए बाकी ही थी कि उसका बुढ़ापा बाप बीमार पड़ गया। मालती जी बहुत परेशान रहने लगी। अपनी छोटी बेटी को लेकर इसका शादी कौन करेगा। कुछ दिन बाद बेटे का कॉल आया। हेलो माँ, मैं इंडिया अभी नहीं आ सकता 2 साल, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी है और अच्छी जॉब के लिए, इसलिए तुम लोग संभाल लो। और हाँ, मुझे बार बार फ़ोन मत करना, परेशान हो जाता हूँ। ठीक है बेटा, कहकर मालती जी फ़ोन रखकर अचानक बड़बड़ाने लगी। पूरा उम्र बीत गया बेटे को पढ़ाने लिखाने में, यहाँ तक इसको पढ़ाने के लिए हमने सारे सेविंग्स और ज़मीन जायदाद भी बेच डाले। आज यही बेटा बुरे समय में हमारा साथ छोड़ दिया, और जिसे मिट्टी के समान समझा था, आज वही बेटियां हमारा सहारा बनी हुई है। बुढ़ापा का लाठी तो मेरी बेटियां बनी है। बहुत पाप किए हैं हमने, अपनी ही बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया, इसलिए उसी का दंड भुगत रहे हैं। मालती जी उठी, अपनी राधा बेटी से बोली, तू अभी जा और एक काम वाली बाई करके ला। आज से घर का काम तुम नहीं करेगी, और पापा के देखभाल के लिए मैं कोई एक देख कर आती हूँ। पर माँ, पैसे कहाँ से आएंगे? सारे पैसे तो भैया ले लेते हैं हर महीने। तू उसकी चिंता मत कर, अब से उसको कुछ नहीं मिलेगा। 1 महीने बाद बेटे ने फ़ोन किया, माँ, अभी तक पैसे क्यों नहीं आए हमारे अकाउंट में? क्या किया तुमने पैसों का? तुझे पैसे चाहिए तो इंडिया आ जा, और अगर नहीं आ सकता तो आज के बाद से पैसों के बारे में मत पूछना, क्योंकि तुझे पैसे चाहिए तो कमा रहा है ना। तुझे तुम्हारा परिवार नहीं चाहिए, तुम्हारा बूढ़ा माँ बाप भी नहीं चाहिए, इसलिए अब हम तुम्हारे कोई भी नहीं हैं। और हाँ, बार बार फ़ोन मत करना,
अब यहाँ तेरा कोई नहीं है, हमें परेशानी होती है, बाय। फ़ोन रख। मालती जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले से लगाकर बोली, तू चिंता मत कर, तेरी शादी मैं कराऊंगी। हाँ बिटिया, ऊपर वाले ने हमारी आंखें खोल दिए। तुम्हारे पिताजी की भी चिंता मत कर, तुम्हारे पिताजी की जो पेंशन आती है उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे और पिताजी की सेवा भी अच्छे से करवाएंगे। तुम तीनों बेटियां हमेशा खुश रहना, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। तो दोस्तों, कभी भी अपने बूढ़े माता पिता को बुरी स्थिति में मत छोड़िए। क्या पता एक दिन समय घूम फिर कर आपके ऊपर आ जाए। बेटा बेटी में भेद मत कीजिए। बेटा बेटी को कुछ देना है तो अच्छी संस्कार दें। बस संस्कार अच्छी हो तो इंसान में इंसानियत आ ही जाती है, और जिसमें इंसानियत हो तो उसमें भला हैवानियत कैसे आ सकती है।